स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोक रहा है प्रशासन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव परिणाम से पहले रावत ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। पीएम मोदी पर भी किया वार। एक और बड़ी अपडेट, हिमाचल नतीजों से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान। प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू आमने सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में बदले पर भारी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोक रहा है प्रशासन। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस तथा प्रशासन पर मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी इससे जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी सांसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण हो रहा है। यादव ने मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आखिर पुलिस को क्यों हिदायत दी गई है। उनसे कहा गया है कि मैनपुरी में लोगों को मतदान से रोके। रामपुर में भी प्रशासन लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है। हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि लोग वोट डालने के लिए बाहर ही न निकले। बता दे कि भाजपा को पूरी छूट दी गई है। वो शराब बांट रहे हैं और सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीके का अपना रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मैनपुरी के जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और उन्होंने अपना फोन किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दे रखा है। आखिर कोई अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है, खासकर तब जब चुनाव हो रहा हो। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो हमारी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। वो वही कर रहे हैं जो सरकार ने उनसे कहा है। मैनपुरी के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप यहाँ जो भी विकास देख रहे हैं वो सब नेताजी मुलायम सिंह यादव की देन है। लोग उन्हें याद करके उनके पक्ष में वोट दे रहे हैं। यहाँ हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जिलाधिकारी मैनपुरी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब उपचुनाव चल रहा हो तो कोई अधिकारी ऐसे कैसे कर सकता है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का सीधा मुकाबला भाजपा के रघुराज सिंह शकाय से है। रामपुर सदर और खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल यानी रलेत गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बसपा और कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है। वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 8 दिसंबर को होनी है। बाद में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनके चचा शिवपाल यादव को सैफई यानी जिला इटावा में अपने घर में एक साथ बैठे देखा गया। बता दें कि उपचुनाव में सपा की जीत का भरोसा जताते हुए पार्टी प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा है कि मैनपुरी में पार्टी अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है। इस सवाल पर कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर भाजपा के लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि रामपुर में भी क्या हो रहा है। कल रात सपा प्रत्याशी को धरने पर बैठना पड़ा और लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र में ये कैसा कर्फ्यू है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हुए एक अभियान चलाता है, लेकिन ये पहली बार है कि सरकार कोशिश कर रही है कि वोट न डाले जाए। यादव ने कहा है कि उन्होंने यानी भाजपा ने चुनाव आयोग को जो ज्ञापन सौंपा है वो अपनी विफलताओं और उनके द्वारा रची जा रही साजिशों को छिपाने के लिए एक छलावा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग उन्हें रामपुर, खतौली और मैनपुरी की सच्ची तस्वीर दिखाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में जाति के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और लोगों को किसी भी वर्ग के किसी भी सरकारी योजना का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। ये पूछे जाने पर कि भाजपा नैतिकता की बात करती है, सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। पहले उन्हें राम राज्य का आचरण खुद में लाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर, गुजरात चुनाव परिणाम से पहले रावत ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। पीएम मोदी पर भी किया वार। दरअसल दोस्तों, लोगों की भावना ऐसी है कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन पर उनका विश्वास नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का दावा रहा है
कि नए गुजरात को उन्होंने बनाया है, फिर तो बीजेपी को गुजरात का चुनाव वैसे ही जीत जाना चाहिए था। इतना प्रचार करने की ज़रूरत क्या थी। पीएम मोदी 3 बार से गुजरात के सीएम थे, लेकिन आज उन्हें चुनाव जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्र मंत्री सब गुजरात जाकर बैठ गए थे। इन शब्दों में आज 5 दिसंबर सोमवार संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। बता दें, संजय राउत ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव व्यवस्था पर उनका विश्वास नहीं रहा है। सरकार के विरोध में लोगों की भावनाएं होते हुए भी बीजेपी उम्मीदवार वहां जीत ही जाए। ये जरूरी नहीं है, मशीनें गड़बड़ी कर करके भी कितनी गड़बड़ियां कर सकती है। ऐसे में वोट एंड वॉच की जरूरत है। जिस तरह गुजरात चुनाव को लेकर संजय राउत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर तंज कसा है। बता दें कि ममता 4 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हुई है। दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट देने के लिए जाते वक्त रोड शो किया था। क्या चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं है? ऐसे में संभव ही है कि बीजेपी सारी सीटें जीत ले जाए, लेकिन क्या ये तरीका सही है? बता दें कि गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 14 जिलों के 93 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही थी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग रही। चलिए अगली खबर। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान। प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू आमने सामने। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने या नहीं पर पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। पार्टी के चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सोमवार को अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता दी है। बता दें, वहीं सुक्खू भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। प्रतिभा भी मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बता दें कि सोमवार को अमर उजाला से विशेष बातचीत में उन्होंने वर्ष 1983 और 2012 में सांसद रहते हुए वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी के चुने हुए विधायक करेंगे। हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। कौन मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र होंगे, इसका फैसला करने का अधिकार भी सिर्फ हाईकमान को है। साथ ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा है कि वीरभद्र परिवार का नेतृत्व जनता आगे भी देखना चाहती है। ये सब कुछ वीरभद्र सिंह के प्रदेश के लोगों के प्रति पूर्ण समर्पण की वजह से है। प्रतिभा ने कहा है कि उन्होंने हाईकमान से आदेश के बाद हर चुनौती को पार किया है। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 4 लाख मतों से इस सीट को पार्टी ने हारा था। इसके बाद सांसद राम स्वरूप के निधन के चलते हाईकमान ने उन्हें मंडी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का आदेश दिया था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी की झोली में सीट जीत कर डाली।